घने जंगल की सुबह थी। ओस से पत्ते चमक रहे थे। इसी जंगल में एक गधा रहता था। सादा, भोला, पर मन का बहुत साफ। वह हमेशा चाहता था कि कभी तो उसे भी सम्मान मिले। लेकिन असली समस्या यह थी कि जंगल के ज्यादातर जानवर उसे गंभीरता से लेते ही नहीं थे। बंदर तो उसे देखते ही मजाक उड़ाता। एक दिन सभा लगी थी। जंगल में अनोखी गड़बड़ियां होने लगी थीं। पानी के स्रोत गंदे हो रहे थे, रास्ते टूट रहे थे, पेड़ों की जड़ें खोदी जा रही थीं। शेर, जंगल का राजा, चिंतित बैठा था। दोस्तों, यह बिल्कुल सामान्य बात नहीं है। कोई है जो हमारे जंगल को नुकसान पहुंचा रहा है। हमें पता लगाना होगा यह कौन है। राजन, अगर रास्ते टूटते रहे तो छोटे जानवरों के लिए खतरा बढ़ जाएगा। और खाना पानी की कमी हुई तो पूरा जंगल मुसीबत में पड़ जाएगा। तभी सभा समाप्त हुई और सभी जानवर जाने लगे। गधा दूर से सब सुन चुका था। उसके मन में चिंता थी। उस शाम उसने जंगल के किनारे एक घायल चिड़िया देखी। वह कांप रही थी। क्या हुआ छोटू, तुम इतनी डर क्यों रही हो? कत्थई पहाड़ के पास मैंने एक अजनबी जीव देखा। वह रात में निकलता है, पानी में मिट्टी डालता है, रास्ते काट देता है। मुझे पकड़ने की कोशिश भी की। गधे की आंखें फैल गईं। अरे, यह तो बड़ी बात है, वह सोचने लगा। क्या मैं ये बात शेर को बताऊं? पर कौन मेरी बात मानेगा? सब तो हंसते हैं। फिर भी हिम्मत करके अगले दिन वह राजसभा में पहुंचा। जैसे ही गधा अंदर आया, बंदर हंस पड़ा। देखो देखो, जंगल की बुद्धिमानी का स्रोत आ गया, गधा। राजन, मुझे एक जरूरी बात आपको कहनी है। कहो गधा, डर क्यों रहे हो? कथई पहाड़ के पास कोई अजनबी जीव रहता है। वही जंगल में गड़बड़ी कर रहा है। सभा में हंसी गूंज उठी। अजनबी जीव? और यह बात देखो तो कौन बता रहा है? गधा, क्या तुमने उसे खुद देखा है? नहीं, एक घायल चिड़िया ने बताया। वह डरी हुई थी, उसने ये सब बताया। लोमड़ी यह सब ध्यान से सुन रही थी। वह चालाक थी पर समझदार भी। राजन, मेरी राय में गधे की बात की जांच होनी चाहिए। जंगल में जो गड़बड़ियां हो रही हैं, वे यूं ही नहीं हैं। ठीक है, लोमड़ी, गधा, तुम दोनों जांच करो। रात के बाद लौटकर पूरी रिपोर्ट देना। सभी जानवर चौंक गए। गधा, जांच में? पर राजा का आदेश था। गधा मन ही मन खुश भी था और डरा भी। यह पहली बार था जब उसे किसी जिम्मेदारी में शामिल किया गया था। शाम ढल चुकी थी। जंगल में हल्की ठंडक फैल रही थी। गधा और लोमड़ी धीरे धीरे कत्थई पहाड़ की ओर बढ़ रहे थे। तभी गधे ने कहा, लोमड़ी बहन, क्या तुम्हें लगता है कि सच में कोई अजनबी जीव उस पहाड़ पर होगा? गधे, डरना मत। कभी-कभी कमजोर दिखने वाले ही सबसे बड़ा सच ढूंढ लाते हैं। गधा मुस्कुराया। उसे आज पहली बार महसूस हुआ कि कोई उसकी बात को महत्व दे रहा है। दोनों चलते चलते पहाड़ के पास पहुंचे। वहां गड्ढे खोदे हुए थे। पेड़ों की जड़ें उखड़ी थीं। ये काम जंगल के किसी जानवर का नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह काम कोई बाहर का जीव का ही होगा। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। तभी गधा घबराकर बोला। ओह, कोई तो अंदर है। अचानक अंधेरे से एक काला, बड़ा सा लकड़बग्घा बाहर आया। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। तो आज मेरे इलाके में मेहमान आए हुए हैं। लोमड़ी बहन, ये तो बहुत बड़ा है, हम क्या करें? हम शेर राजन के दूत हैं। तुम कौन हो जो हमारे जंगल में गड़बड़ी करता है? हाइना गुर्राया और बोला। नाम मत पूछो, मैं दूर वाले सूखे जंगल से आया हूँ। वहाँ भोजन खत्म हो गया। अब यह जंगल मेरा होगा। गधे ने डर के मारे कदम पीछे खींच लिए। तुम जैसे कच्चे जानवर मेरा क्या कर लोगे? इतने में हाइना गधे की ओर लपका। गधा चीख पड़ा। लोमड़ी ने तुरंत कहा। भागो गधे भागो, जल्दी से शेर को खबर देनी होगी। दोनों भागने लगे। हाइना उनके पीछे दौड़ा। गधा तेज नहीं था, लेकिन डर ने उसे जितनी दौड़ कभी नहीं लगाई थी, उससे भी ज्यादा तेज दौड़ाया। जैसे तैसे दोनों जान बचाकर राजसभा पहुंचे। गधा हांफते हांफते बोला। राजन, सच सच में हाइना, अजनबी जीव, हमारा जंगल अब खतरे में है। हाइना, यह तो बहुत खतरनाक है। वह हमारे जंगल के रास्ते क्यों काट रहा है? वह जंगल पर कब्जा करना चाहता है। हमें जल्द से जल्द उसे निकालने की तैयारी करनी होगी। बंदर, हाथी और बाकी जानवर डर गए थे। अगर वह हमसे पहले हम पर हमला कर दे तो? जब तक मैं हूं, कोई हमारे जंगल को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तभी गधा बोला। राजन, मुझे लगता है कि हाइना को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है। सभी चौंक गए। गधा कुछ सलाह देगा? कहो गधा। हाइना रात में हमला करेगा, लेकिन वह अंधेरे में तेज है।
हम सुबह तक उसका रास्ता रोक सकते हैं। हाथी मिट्टी गिराकर नई खाई बना सकते हैं। बंदर ऊपर से निगरानी कर सकते हैं। और मैं चारे की तरह आवाज लगाकर उसे एक जगह रोक सकता हूं। सभी जानवर गधे की बात सुनकर हक्के बक्के रह गए। गधा, तुम खुद को खतरे में डालोगे? जंगल मेरा भी है, और अगर मेरी आवाज किसी काम आ जाए तो मैं तैयार हूं। शेर ने गर्व से गधे की ओर देखा और कहा, आज तुमने साहस दिखाया है गधा। आज से तुम्हारा सम्मान मेरे बराबर है। गधा शर्म से मुस्कुरा दिया। रात गिर चुकी थी। पूरा जंगल जाग रहा था, चिंता, डर और उम्मीद के साथ। गधा पहाड़ के पास खड़ा था। बंदर पेड़ों पर, हाथी खाई खोद रहे थे, लोमड़ी रणनीति देख रही थी, और शेर अपनी सेना के साथ सीमा पर था। गधे ने हिम्मत की सांस ली और अपने आप से कह रहा था, अगर मैं आज डर गया तो जंगल मेरी वजह से हार जाएगा। अचानक दूर से हाइना की आवाज आई, मैं आ रहा हूं। गधे ने ऊंची आवाज में रैंकना शुरू किया। हाइना का ध्यान उसी ओर गया। अच्छा, ये मूर्ख अकेला है। इसे पकड़ा तो जंगल मेरे हाथ में। वह दौड़ता हुआ गधे की ओर आया। गधा धीरे धीरे पीछे हटता गया। उसे ठीक उसी दिशा में जाना था जहां खाई खोदी गई थी। हाइना और उग्र होता गया। जैसे ही हाइना गधे पर झपटा, गधा तुरंत दाएं मुड़ा और हाइना सीधे नई खोदी खाई में गिर गया। हाइना दर्द से चिल्लाने लगा। ऊपर से बंदरों ने शाखाएं गिरा दीं। हाथी खाई के किनारे खड़े होकर गर्जना करने लगे। शेर भी पहुंच गया। तुमने हमारे जंगल को नुकसान पहुंचाया। अब तुम यहां नहीं रहोगे। हाइना डर गया। उसे बांधकर जंगल से दूर निकाल दिया गया। सभी जानवर गधे की जय जयकार करने लगे। गधा जिंदाबाद! हमारा हीरो गधा, जंगल का सच्चा साथी। गधे की आंखों में आंसू आ गए। क्या अब सच में मुझे बेवकूफ नहीं समझोगे? आज से तुम जंगल के मुख्य सलाहकार हो। तुम्हारी बुद्धि, साहस और दयालुता ने जंगल बचाया है। गधे, तुमने साबित किया कि समझदारी चेहरे और ताकत से नहीं, दिल और हिम्मत से होती है। कोई बात नहीं, दोस्ती में सब माफ है। पूरे जंगल में उत्सव हुआ। आज गधा सबके बीच सम्मानित था। शेर ने घोषणा की, आज से यह जंगल सिर्फ ताकत का नहीं, दिल और बुद्धि का भी है, और जहां गधा सबसे कीमती साथी है। और इस तरह एक साधारण गधे ने पूरे जंगल की किस्मत बदल दी।